Evening, all of you. I hope you all are doing well at your homes. So today is the first lecture of English language and we are going to discuss about parts of speech. There are total 8 parts of speech in English language. They are as follows. First is noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction and eighth interjection. So let's begin with the first parts of speech and it is noun. The definition of noun is a noun is the name of a person, place or a thing. यानी किसी भी व्यक्ति, जगह, स्थान या किसी भी वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं. Whereas there are total 11 kinds of noun in English language. वैसे तो अंग्रेज़ी भाषा में 11 प्रकार की संज्ञाएं होती है, परंतु आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर टोटल 5 kinds of nouns. So let's discuss them one by one. The first one is common noun, second proper noun, third collective noun, fourth material noun and fifth one is abstract noun. So the first noun, definition of first noun is that is common noun. A common noun is the noun shared in common by every person or thing of the same kind or class. It means what? जैसे कि आप लोग कॉलेज आते हैं, कॉलेज में जब आप क्लास में आते हैं सो देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं, काफ़ी सारे बॉयज़ हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं. बट इफ़ यू से देम ओनली लाइक बॉय, गर्ल और टीचर, आप उन्हें डायरेक्ट इन्हीं नाम से बोलते हैं. इट मीन्स आप अगर उसमें पर्टिकुलराइजेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में हम उन्हें कॉमन नाउन की संज्ञा प्रदान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बॉय, गर्ल, डे, बुक, etc. It means what? Boy means it can be any boy, girl can be anyone, day can be any day and book can be any book. Because आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का डिफरेंट बुक है, तो यहाँ पर अगर सिर्फ बुक दिया हुआ है सो इट मीन्स इट कैन बी एनी बुक. इस वजह से इनका किसी प्रकार से भी कोई पर्टिकुलराइजेशन नहीं दिया गया है, हमने इन्हें कॉमन नाउन की संज्ञा दी है. Just opposite of it we have proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इस वर्ड पर आपको विशेष गौर फरमाना है, क्योंकि यहाँ पर अब हम जस्ट इसके अपोजिट लेने वाले हैं. लाइक पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन. किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम आपको लेना है या फिर ऑब्जेक्ट्स का नाम लेना है या फिर किसी भी वस्तु का नाम आप ले सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अवी, सी हियर. कॉमन नाउन में मैंने सिर्फ बॉय लिया था, प्रॉपर नाउन में अवी. कॉमन नाउन में सिर्फ गर्ल था, प्रॉपर नाउन में अनाया. कॉमन नाउन में सिर्फ डे था, यहाँ पर वेंसडे, दैट इज़ वेंसडे, दी साइलेंट होता है वेंसडे में. और बुक यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन में लिया था. और इंग्लिश बुक यानी सब्जेक्ट बुक है तो मैंने उससे प्रॉपर नाउन की संज्ञा दी है. इस प्रकार ये दोनों में ये डिफरेंस होता है. यहाँ पर सिर्फ कॉमन नेम्स होते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर नेम्स होते हैं इस नाउन में. दैट इज़ द डिफरेंस. वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट ऑन इट, जो कि आपको प्रॉपर नाउन आप जब आइडेंटिफाई करते हैं एग्ज़ाम में, जब आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप जब आइडेंटिफाई करते हैं उस नाउन को, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी वीक नेम, मंथ नेम, फेस्टिवल और जो भी पर्टिकुलर नेम्स आते हैं वो सभी हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होंगे अगर वे प्रॉपर नाउन में आते हैं तो. मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ. किसी भी वीक नेम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में वेंसडे जो लिया है तो W कैपिटल्स में है. इंग्लिश जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का E कैपिटल्स में है. अवी इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, अवी का A कैपिटल्स में है. अनाया अ नेम ऑफ अ गर्ल, अनाया का A कैपिटल्स में है. तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है. अब
आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, यू हैव वन डाउट माइट बी दैट जब भी हम सेंटेंस को बिगिन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही हम कैपिटल से उसको स्टार्ट करते हैं और बाकी के जितने भी जो वर्ड्स होते हैं हम उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. दैट्स ट्रू, बट अगर प्रॉपर नाउन की संख्या बीच में कहीं पर भी आती है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आ गया सेंटेंस में या फिर किसी भी पर्टिकुलर डे का नेम आ गया या मंथ का नेम आ गया, तो उसे आपको कैपिटल लेटर से ही बिगिन करना है. These are all about common and proper noun. Now let's discuss collective noun. So a collective noun is the name of a member or collection of persons or things of the same kind taken together as one whole. It means a group of people, animals, things. जैसे कई बार क्या होता है, जब हम किसी भी ग्रुप में बैठते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, या फिर जैसे गर्ल्स के डिफरेंट ग्रुप होते हैं, बॉयज़ के होते हैं, टीचर्स के होते हैं, उसी प्रकार एनिमल्स में भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. तो सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं. इवन दो थिंग्स के भी ग्रुप होते हैं. तो उन सभी के ग्रुप्स को इंग्लिश में जिस नाम से बुलाया जाता है तो उन्हें हमने संज्ञा दी है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन ग्रुप को ही शो करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कलेक्टिव नाउन फॉर पर्सन, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बोले जाने वाले कलेक्टिव नाउन. तो जैसे अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी, BEVY, बेबी मीन्स लड़कियों का समूह, अ बेबी ऑफ गर्ल्स. अब इसमें चाहे 5 लड़कियां हो, 10 गर्ल्स हो, 5 गर्ल्स हो या 15 या मोर देन दैट हो, दैट डजंट मैटर. अगर ग्रुप है गर्ल्स का तो वह कहलाएगा अ बेबी ऑफ गर्ल्स. In the same manner, a blush of boys, a staff of teachers, a cabinet of ministers. इस प्रकार से. Now we have the next one that is for animals. So animals के लिए है a pride of lions, यानी कि it means शेरों का झुंड या समूह. A bask of crocodiles, यानी कि मगरमच्छ का समूह, that is bask. A school और shoal ऑफ फिश, या तो आप इसे स्कूल या shoal ऑफ फिश दोनों ही बोल सकते हैं. दोनों ही फिश के ग्रुप को या उनके समूह को दर्शाने में हेल्प करती हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर सो मेनी साइंस स्टूडेंट्स इन अवर ग्रुप. साइंस स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं. तो माइट बी इन साइंटिफिक लैंग्वेज फिश को आप फिशेस कहते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमेशा फिश होगा. रेदर वी टॉक अबाउट वन और मोर देन वन, इट विल रिमेन फिश ऑलवेज, इन सिंगुलर ऑल्सो एंड इन प्लूरल ऑल्सो. तो ये 2 प्रकार से आप बोल सकते हैं, या तो अ स्कूल ऑफ फिश और अ shoal ऑफ फिश. बोथ आर करेक्ट टू से. But please be careful of this word, fish itself a plural word. Then a herd of cows, a herd of cows यानी कि गायों का समूह. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कितनी भी क्वांटिटी आ जाए, चाहे 2 हो, 5 हो, जितनी भी हो, that doesn't matter. But if it has of same kind or same animal, then you can say them like this in a group: a baby of girls, a blush of boys, and so on. Now for things also, that there are some collective nouns for things also. वस्तुओं के लिए भी कुछ है, like a packet of biscuits, a packet of biscuits, a bar of chocolates, a bar of chocolates, a collection of books, यानी कि बुक्स के जो कलेक्शन होती है, 8 बुक्स, 10 बुक्स, जो भी आपके पास में नंबर है, उनके जो हम ग्रुप को कलेक्शन कहते हैं. चॉकलेट्स के कलेक्शन को वी कॉल बार, and for biscuits we call packet. In the same way, grapes होते हैं तो a bunch of grapes, a bunch of grapes. Remember one thing, in English language one word has several meanings, so please don't be confused in it. Try to understand. इन सभी का जो मीनिंग होगा, अगर आप पर्टिकुलर उन्हें कलेक्टिव नाउन के रूप में ले रहे हैं या देख रहे हैं, तो इन सभी का मतलब आपको समूह या फिर झुंड ही मिलेगा, जो कि पर्टिकुलर हमने यहाँ पर नेम के आगे इंडिकेट किया है. ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. नाउ द 4th नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन.
It means what? A material noun is the name of the matter or substance of which the things are made. यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे कि हम वस्तुएं बनाते हैं और जो कि हमें जमीन से पाई जाती है. Look at over here. It denotes to material nouns the things which we found in ground are called material nouns. मतलब जो चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती है वो हमारी material nouns कहलाती हैं. For example, we have gold, silver, iron. That is not iron, that is iron. R is silent over here. Iron, etc. So this will come under material noun. Then abstract noun, the fifth noun, that is abstract noun. An abstract noun is the thing or quality which we only feel. These nouns cannot be seen nor be touched physically. Okay, it means what? ऐसे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, बट यू कांट टच इट. You can't touch like objects, okay, because they are just emotions, they are just feelings, so only we can feel it. So here's the definition of it. We have a noun that refers to a thing that doesn't exist as a material object. Material object में वो जो कि नहीं होती है वो हमारी abstract noun कहलाती है. For example, we have honesty. H is silent over here, that is honesty, not honesty, that is honesty. Okay, then love, trust and all kind of emotions. जितनी भी आपकी इमोशंस होती है जिन्हें आप फील कर सकते हैं वो सारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.